हमारी आज की कहानी का नाम है परिस्तान की परी। परिस्तान के हुक्मरानों को एक अजीब शौक चढ़ाया था। वो किसी इंसान को करीब से देखना चाहते थे। इन्होंने सुन रखा था कि इंसान बड़ी समझदार और काबिल मखलूक में से है। बस मलका का दिल मचल उठा। उसने परिस्तान की बड़ी बड़ी परियों से अपनी ख्वाहिश का तज़किरा किया। एक दो बूढ़ी परियों ने उसकी मुखालफत की। एक बोली, तौबा कहिए, इंसान का परिस्तान में क्या काम, उससे बचकर रहना चाहिए। दूसरी बोली, वाकई ये बड़ा संगदिल है, जरा से फायदे के लिए अपनी नस्लों को तबाह करने पर भी आमादा हो जाता है। बेहतर होगा मलका आलिया दुनिया में जाकर इंसानों को देखने का शौक पूरा कर ले। गोया जितने मुंह इतनी बातें। मलका एक तरफ शौक के हाथों मजबूर थी तो दूसरी जानब इकदार की जिम्मेदारियों के बाइस लंबे अरसे तक इंसानों की दुनिया में रहने से कासर थी। चनाचा इसने दिगर वाजिया और देव हजरात से तवील सलाह मशवरे करने शुरू कर दिए। उसका नतीजा एक फैसले की सूरत में निकला कि किसी इंसान को कुछ दिनों के लिए उठाकर प्रस्थान ले आया जाए ताकि हुकूमत की आला शख्सियत इसका करीब से जायजा ले ले और मलका आलिया का शौक भी पूरा हो सके। बाबा चुरमुर उम्र के इस हिस्से में था जब कोई अल्लाह अल्लाह करने लगता है, लेकिन बाबा चुरमुर का मामला जरा मुख्तलिफ था। जवानों की तरह उछल कूद, बच्चों की तरह जिद, औरतों की तरह नखरेबाज था। चुरमुर ने सारी जिंदगी 2 और 2 5 करते गुजारी थी। 2 और 2 4 इसके नजदीक कोई हकीकत ना थी। नाम तो जाने क्या था, लेकिन अपनी गड़बड़ की आदत के बाइस लोगों ने इसे चुरमुर कहना शुरू कर रखा था। कभी कभार हुक्का भी पी लेता था। जिंदगी में शायद कभी खुद कमाकर कुछ खाया पिया हो, वरना दाव पिच ऐसे लगता था कि दाल रोटी चलती रहती थी। एक छोटी सी कटिया थी जिसमें पानी का घड़ा और एक दो बर्तन के अलावा खुदा का नाम था। ले देकर एक सीधा सा बिस्तर था जिसे कभी उल्टा कभी सीधा करके बिछा लेता था। मगरिब का वक्त गुजर चुका था। बाबा चिराग जलाए मुंतजिर बैठा था कि कहीं से कोई रोटी वगैरह आए तो पेट का जहन्नम ठंडा कर सके, लेकिन आज दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिर मायूस होकर वो नीम दराज हो गया।